जुल्लू दादा हैं थोड़ा कोई शक मनावाए सखी रिम झिम बरस पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता। मैं नहीं कर सकता। नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं शैतान बन जाऊं, विलन बन जाऊं। मैं हूं अनुपम मौर्य और इतना बड़ा धोखा कैसे किया, कैसे कर सकते हैं आप? इसलिए मैं करता था। पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अपना यूपी। साथियों ये गाना तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, ये गाना गाया है झुल्लू दादा जी ने। आज इस वक्त साथियों हमारी मौजूदगी है झुल्लू दादा के घर पर। साथियों है अपना यूपी डिजिटल न्यूज़ चैनल आया है झुल्लू दादा के घर पर, तो इस वक्त हम मौजूद हैं। चलते हैं झुल्लू दादा से बात करते हैं। देखिए हालांकि मैंने ये पता नहीं किया है कि झुल्लू दादा घर पर हैं कि कहाँ हैं। देखते हैं झुल्लू दादा कहाँ पे हैं इस वक्त। तो बिल्कुल इस वक्त हम पहुँच चुके हैं, हमारे साथ झुल्लू दादा हमारे सामने है। दादा जी प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हैं? दादा मैं अपना यूपी डिजिटल न्यूज़ चैनल से हूँ, यहीं लखनऊ में रहता हूँ। दादा बड़ी लालसा हुई आपसे मिलने के लिए, हालांकि हमारी टीम वहाँ से चलती है। अभी समझ लीजिए कि 12 बजने वाले हैं, यहाँ पे हम पहुँचे। अच्छा। आपका घर ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आज हमारे चैनल पे हैं। हो, ये मेरे लिए फूल लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, आपके लिए। ये तो लाल फूल है, प्रेम का प्रतीक। बिल्कुल, मैं आपसे प्यार करता हूँ ना। आई लव झुल्लू दादा। आज पहली बार हर कोई न्यूज़ लेने आता है तो न्यूज़ लेके चला जाता है, लेकिन पहली बार बोले कि दादा आई लव यू, मेरे लिए फूल लेके आए। ये देखिए, आपका स्वागत है जी दादा। आपका कौन सा चैनल है? अपना यूपी। अपना यूपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी आपका एक गाना जो था ये पहली बार का मिलना भी मैंने देखा, तो समझ लीजिए कि मैं रोज़ सुबह जब उठता हूँ 4 बजे मेरा अलार्म जब बजता है, तो एक अभी आपका भी जो आपके चैनल पर भी गाना है सवनवा है सखी रिमझिम बरस है, ये सारे ये कजरी सोहर जो भी आपने गाया है, मैं इसको जो है रेगुलर सुनता हूँ। अच्छा। और मेरा दिमाग समझ लीजिए, मैं जब जाता हूँ रनिंग करने, सुबह सुबह उठ के जब रनिंग करने जाता हूँ, तब ये गाना मैं सुनता हूँ। इतना समझ लीजिए, इतना दिमाग समझ लीजिए फ्रेश हो जाता है, क्या बताऊँ मैं। जो सारी टेंशन रहती है वो सब दूर हो जाती है। सवनवा है सखी रिमझिम बरसे, बिल्कुल। ये सही बात है। ये मैंने गाना खुद लिखा है। अभी तो मैं गांव में हूँ, देख रहे हैं हरियाली है, तो इन हरियालियों को देख के, अपने खेती बाड़ी को देख के ये गाना मैंने लिखा था। तो आप ही झुल्लू दादा हैं थोड़ा? कोई शक नहीं, शक तो नहीं, लेकिन थोड़ा जो है कुछ मन में है। मन में है, यानी कि मैंने आपको गाना सुना दो तो आप मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपका कहने का मतलब है। ये पहली बार का मिलना तो काफ़ी मैंने लोगों को सुनाया है, काफ़ी प्यार दुलार भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मैं अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ एक गीत गाया हूँ। पहले भी लॉन्च किया था, कल भी लॉन्च किया दूसरे एक्ट्रेस के साथ में। अच्छा। तो वो मैं गीत सुनाऊँ आपको। ये अपने अवध इंडस्ट्री का शब्द लिया हुआ है, जो मैंने लिखा है और गाया भी है। अरे सवनावा ए सखी रिम झिम बरसे, सवनावा ए सखी रिम झिम बरसे। देखो गाना मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। जाके आप झुल्लू दादा कॉमेडी पे अगर सर्च करेंगे सवनवा ए सखी रिमझिम बरसे झुल्लू दादा का अवधि गाना, तो आपको मिल जाएगा पूरा, आप गाना सुन सकते हैं। बिल्कुल। हाँ दादाजी जो आपका गाना वायरल हुआ था वो गाना आप सुना दीजिए। ये पहली बार का मिलना। बिल्कुल। हाँ, ये मैंने गाना गाया था, जो आप सबका काफ़ी प्यारा आशीर्वाद मिला था जी। ये था, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। यही गाना था मेरा। गजब। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मतलब आप मेरे समक्ष खड़े हैं।
मेरे चैनल पे आपका इंटरव्यू चल रहा है। अरे मेरे भाई, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, करेजवा काट के रख दूं। झुल्लुर दादा आप तो बहुत जगह गए। हाँ। क्या आपको किसी से प्यार हुआ जो आपने ऐसे गाना को जो है ऐसा ही गाना मतलब गाया आपने? लो, ये भी आ गए वहीं पे। क्योंकि आपकी उम्र जो है 80-85 के करीब है, तो प्यार मैं नहीं कर सकता। नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं शैतान बन जाऊं, विलन बन जाऊं, लोगों को ठोकना चालू कर दूं, ऐसा नहीं दादा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है आपको प्यार हुआ था, मतलब कैसे क्या किया आपने? हर किसी को होता है। बिल्कुल। ये कोई पूछने वाली बातें नहीं होती कि आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो। बिल्कुल ऑफिस में खाते हैं। हैं? ये हर इंसान की एक प्रक्रिया है। हर इंसान के अंदर वो होता है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो थकान हो। बिल्कुल। ये सब इंसान के अंदर की एक क्रिया है, वो होना संभव है, कोई पूछने वाली बात नहीं है। किसी से भी प्रेम हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रेम का मतलब कि सिर्फ उसमें एक सुंदर लड़की ही हो या सुंदर औरत भी हो। बिल्कुल दादा। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, कुत्ता, गाय भैंस। दादा कहाँ थे अब तक? आप कहाँ थे जो इतनी उम्र में आप जो है निखरे हैं? अब तक कहाँ थे? नहीं, वो तो खुलासा हो चुका है। एक्चुअली मैं बूढ़ा तो हूँ नहीं, मैं हूँ अनुपम मौर्य, और इसलिए मैं करता था कि भीड़ से मैं हट के कुछ मैं सोचा कि करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे, सुनेंगे। जो मेरी भावनाएं हैं कहीं ना कहीं पहले वो लाखों के तादाद में, मैं लाखों की भीड़ में था, खो गया था। लेकिन मैंने भी सोचा कि अपनी जो मेरे अंदर प्रतिभाएं छिपी हुई है लोगों तक पहुंचाऊं तो कैसे पहुंचाऊं। तो मुझे सबसे अलग ढंग का बनना पड़ा और मैं सक्सेस भी हुआ। लोग मुझे सुने, जाने, मेरे गीत संगीत को लोगों ने पहचाना। और लोग, लेकिन कुछ लोगों ने चैनल के माध्यम से ये भी कहा कि भैया ये बुढ़े नहीं है, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो मैं तो, क्या आपको लगा कि मैं धोखा दे रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था ना। बिल्कुल नहीं। धोखा तब होता है जब आपके कला से या आपके किसी कर्मों से किसी को ठेस पहुँचे या किसी का नुकसान हो। जहाँ तक हो सके मैंने लोगों को एंटरटेनमेंट करने का प्रयास किया है और उस प्रयास में मैं सफल भी रहा हूँ। लोगों ने खूब प्रशंसा किया, खूब मेरे गीत को सुने, मेरे कॉमेडी को लेके खूब ठहाके लगाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को सुकून मिला है, तो मैंने कोई गलत तो किया नहीं। लेकिन झुल्लुर दादा अगर आपकी जगह और कोई होता तो ये चीज़ ना करता, ये सच्चाई ना बताता जो है। हाँ, मेरी जगह पे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने देखा है, अभी तक बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, अगर कोई होता तो ये सच्चाई नहीं बताता। हाँ, नहीं बताता। लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा दिन तक मैं अपना स्वार्थ नहीं सिद्ध करूँगा लोगों से, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अपने इमोशन से जोड़ना वाकई में गलत बात है। बिल्कुल। हकीकत बता दीजिए, बाकी जनता के हाथ में है। जनता जो मेरे अंदर ईश्वर की दी हुई कला है, अगर उस पर लोग खुश रहेंगे तो ठीक है। बाकी ये तो शरीर क्या है, नश्वर है। चाहे वो झुल्लुर दादा का हो, चाहे वो अनुपम मौर्य को हो, विश्व में किसी भी इंसान का शरीर हो, नश्वर है, वो तो नष्ट होना है। लेकिन जो मेरे अंदर प्रभु की एक ये जो कला है, ये बरकरार रहेगी। मैं उस कला को लेके चलूँगा और मैं अपने आप को बेनकाब कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अनुपम भैया कहें कि झुल्लुर दादा कहें। अब तो मैं बहुत चक्रिया गया हूँ, एकदम दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। आपको जिनसे सुकून मिले वही नाम लेके बुला सकते हैं। सुकून किससे मिलता है, झुल्लुर दादा से कि अनुपम? झुल्लुर दादा से। झुल्लुर दादा से। बिल्कुल। तो आप झुल्लुर दादा कह के ही बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादातर मैंने जो सोशल मीडिया पे जो तपस्या की हुई है वो झुल्लुर दादा के गेटअप में ही की हुई है। अनुपम मौर्य तो बहुत कम मैंने अपने फेस को लोगों तक पहुँचाया है। तो कहीं ना कहीं उसमें मैंने संघर्ष किया है, उस पर खरा उतरा है और आप सबका भी काफ़ी प्यारा आशीर्वाद सपोर्ट मिला है। दादा कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र लगभग मान के चलिए 30-32। हाँ, 30-32 साल होगी। और लेकिन वो लोग कहते थे कि 60-70 साल के बूढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक यंग हूँ। तो कैसे आपने ये सब सारी चीज़ें की? शुरू से ही आपने सब, शुरू से भी आप गाते थे या बीच में स्टार्ट किया गाना? नहीं, मैं हालांकि संगीत में तो मेरा रुझान बहुत पहले से है। संगीत को मैं गाना चाहता था, लोगों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन इतने स्ट्रगली भीड़ भाड़ में मैं निराश हो गया। तो मैं
माउस पकड़ के मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया, लोगों को गवाना चालू कर दिया। बहुत सारे गाने गवाए हैं, वो चाहे रागिनी विश्वकर्मा हो, चाहे वो जो लड़की आपके साथ में रहती है, हाँ, जो रागिनी मेरे साथ में रहती है, बहुत सारे गाने गवाए हैं जो मिलियन के ऊपर वो गाने गए हैं। और अनीता विश्वकर्मा हैं, उनको भी मैंने अपने स्टूडियो से गवाया। उनका भी व्यूअर्स आप देखेंगे तो कम से कम 6-6, 7-7 मिलियन है। रिलिया बैरनरन मैंने ही, उनका म्यूजिक मैं ही बनाया हूँ। और अनामिका साहू करके हैं अपने अवध इंडस्ट्री में, उनका भी आप व्यूअर्स देखेंगे कहीं कोई म्यूजिक मैं ही बनाया हूँ। उनका भी कम से कम 6-7-8 मिलियन तक है। तो मैंने बहुत वायरल कलाकारों के साथ में मैं पहले म्यूजिक दिया करता था, उनका आउटपुट निकाला करता था। लेकिन अच्छा काम तो करता था, लेकिन मुझे भी ऐसा था कि मैं काम तो करता हूँ लेकिन मैं खुद को सब जितने लोग मेरे पास आते हैं सब काम लेके आते हैं। मुझे कोई इंटरटेन करने वाला नहीं है, मुझे कोई हंसाने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि मुझे सुकून तो सिर्फ अपने गांव देश से या अपने खेती बाड़ी से, अपने गांव से मिलता है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट चुना झुल्लू दादा का। तो वो मैं आके देखो, मेरा जितना वीडियो है सब गाँवटी वीडियो है। तो मैं आके खुद वहाँ पे गांव में कॉमेडी करके उन हरियालियों को देख के और झुल्लू दादा के पात्र को देख के मैं खुद इंटरटेन हुआ करता था। अच्छा। हाँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि इसको वायरल करना है, मैं अपने खुद के इंटरटेन के लिए बनाता था। लेकिन किसी महान पुरुष ने कहा है कि जो खुद को अच्छा लगे, जो अपने आत्मा को अच्छा लगे, वो लोगों को अच्छा लगता है। तो वही हुआ, आज लोगों के बीच में आज सब बड़ा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। झुल्लू दादा, ये जो आपने गेटअप अपना बनाया हुआ है, तकलीफ नहीं होती आपको? क्योंकि इतनी गर्मी थी अभी, आप फिर भी जो है सबके माथे से सिर से पसीना टपक रहा था, फिर भी आप जो है ऐसे जो है गमछे को फोल्ड किए हुए हैं। हाँ, ये तो है। देखो ऐसा है कि अगर किसी को सुकून मिल रहा है आपसे, अगर जैसे क्या है कि लाखों करोड़ों लोग आपसे सुकून पा रहे हैं, आपसे इंटरटेन हो रहे हैं, तो मेरे अकेलों को अगर तकलीफ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब तकलीफ झेल सकता हूँ, लेकिन लोगों को हंसता देखता हूँ, लोगों को अपने कॉमेडी के माध्यम से ठहाका लगाते देखता हूँ। आप जैसे लोग हमारे दरवाजे पे आते हैं, हमारे दिल की बातों को पूछते हैं, कैमरे में कैद करके लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है। तो मुझे आग में खड़ा होकर मैं कुछ करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, अपने आप को कष्ट दे सकता हूँ। करने के लिए आप तैयार हैं? हाँ। अपने ऑडियंस के लिए? हाँ, करने के लिए आप तैयार हैं? यही हमारी जनता ही है जो हमको इस मुकाम तक पहुंचाई है। बिल्कुल। तो ये हमारी शरीर अब हमारी नहीं रही, उनकी हो गई है। तो उनके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। गर्मी तो ये अलग की बात है, गर्मी ठंडी कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ। सही है। झुल्लू दादा जी, वो जो आप कॉमेडी में अपना डायलॉग बोलते हैं, गांव में जैसा कि जो दादा लोग हैं, बुजुर्ग लोग, ओहो ऐसे ऐसे करके करते हैं, आपको कुछ ऐसे है तो एक्चुअली इसका रीज़न क्या होता है जो ऐसा बोलने का? आप पहले भी देखे होंगे, जो पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे उनके पास वो दिमाग नहीं यूज करते, उनके पास दिल होता था। तो दिल में जो भी आए वो बोल देते थे। कहीं भी जाते हैं, ओहो आई रे, मतलब वो कुछ भी बोला करते थे, कोई बाउंडेशन नहीं होता। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है उसमें बड़ा देख सुन के बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो। ये सब हमारा कल्चर नहीं है, ये सब बनावटी है। लोगों के प्रति अट्रैक्शन छोड़ने के लिए ऐसा लोग बोलते हैं। बाकी इन सब चीज़ों से सुकून नहीं मिलता है। सुकून तभी मिलता है जब अपने खाटी भाषा में कोई चीज़ बोला जाए। आई रे, हाँ, ये हमारी जो हमारा अवधी भाषा का ये खाटी भाषा है। तो ये जो निकलती है दिल से निकलती है, दिमाग से नहीं। और ये हेलो हाय वो दिमाग से निकलता है। हेलो हाय, लोगों को अट्रैक्शन अपने ऊपर बढ़ाने के लिए है, तो ये सोचना रहता है कि हमको हेलो हाय से बोलना है। हाँ, लेकिन अगर ओहो करना है तो ये कोई नहीं, ओहो ये पूरा दिल से निकला। और हेलो हाय, कैसे हैं, ये सब बनावटीपना है। बिल्कुल बिल्कुल। झुल्लू दादा, आज की जो पीढ़ी है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज के जो युवा हैं, आज की पीढ़ी, जो हमारी आज की पीढ़ी है, मैं उनके लिए यही संदेश हमारा रहेगा कि जहाँ तक हो सके आप जो वर्क करिए अपने कल्चर को लेके, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को लेके करें तो आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि हमारी जो तरंगे हैं यहीं से जुड़ी हुई है। अगर आप अपने एनर्जी की तरंगे कहीं और से जोड़ने लगेंगे ना तो उसमें वक्त लगेगा।
हो सकता है आपकी उम्र बीत जाए और आप असफल हो जाएं, सफलता ना प्राप्त कर सकें। इसीलिए अपने कल्चर में रह के कोई वर्क बार बार करेंगे तो वो सफल हो जाएगा। जैसे कुछ लोग हैं, पहले के समय में कहा जाता था कि, पहले की नहीं अभी भी कहते हैं कि लागत खेतों में कोनवे गोड़बे ससुर हरे जोतबे कुछ कह न पाइबे, ऐसा बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। ये कहिए कि आप किसानी प्रोफेशनल ढंग से करिए। आज कितने लोग ऐसे हैं कि वो उसी किसान का उपजाया हुआ वो देश विदेश में सप्लाई कर रहे हैं, मतलब लेवल बढ़ा दिए हैं, तो वो लोग अच्छा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों में क्या बोला जाता है कि तू खेतवे जोतबे कोनवे गोड़बे। अरे भाई क्या करोगे, इसी से तो अन्न उपजता है, इसी से हम खाते हैं, इसी से हमारा पेट चलता है, इसी से पूरा देश चलता है। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, अपने कल्चर से, अपने संस्कृति और सभ्यता से दूर कर रहे हैं। और उन लोगों को यही उपदेश देना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे में वो पैदा होते ही उसके अंदर, जब 1 महीने का होता है तो उसके अंदर दिख जाता है वो करेगा क्या, आप जिस तरफ तरंगे उसको खींच रही हैं उसी में डाल दीजिए, वो कामयाब हो जाएगा। मोची का काम है, कोई गलत बात नहीं है। आज बाटा कंपनी, कभी उसकी पीढ़ियां गरीब होके वो जूता चप्पल सी रही होगी, लेकिन आज देखिए बाटा कंपनी देश विदेश में कुल नाम है ना, ब्रांड है कि ब्रांड है ना। बिल्कुल। आप अपनी सोच को अच्छा रखिए, ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है या बड़ा है जी। केवल हरदम अपने बच्चों को यही करिए कि जो भी कर बच्चा दिल से कर, इतना कर कि उसको एक बुलंदियों पे ले जा, लोग कहें कि वाह क्या बात है। खेती करना हो चाहे जिस क्षेत्र में, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। भीड़ में कभी मत भागिए, फलाने वो हो गए तो मैं भी वो हो जाऊँ, करिए कुछ ना कुछ हट के करिए, यूनिक करिए। बिल्कुल। हाँ, यूनिक करते समय लोग एक बार आपको प्रताड़ित करेंगे। क्या आप भी प्रताड़ित हुए थे? बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि यूनिक चीज़ें जो होती है ना, जैसे साइंटिस्ट को ले लीजिए, जिसने गाड़ी बनाया है, जिसने लाइट बनाया है, आज जो सुख सुविधाएं हम सब पा रहे हैं, तो वो यूनिक करते थे। वो कहीं ना कहीं समाज से प्रताड़ित हुआ करते थे, लेकिन वो यूनिक करते करते कुछ न कुछ करके गए इस देश दुनिया के लिए। आज जो हम सुख सुविधाएं ले पा रहे हैं, गाड़ी का, बिजली का, आपने किताबों में पढ़ा होगा उनकी हिस्ट्रियाँ। तो अगर मैं कहीं से गलत हूँ, जो मैंने आज ये झुल्लुर दादा अनुपम मौर्य आप सभी को बताया, संदेश दिया, अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झुल्लुर दादा जी, आप अपना यूपी चैनल के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? यूपी चैनल के दर्शकों के लिए यही कहना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? सौरभ सरोज। सौरभ सरोज, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सरोज। आपका यूपी न्यूज़ चैनल है क्या? अपना यूपी न्यूज़ चैनल है। और आप, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लहजे में बातचीत भी कर रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 20 है। 20 है? गया हूँ। हाँ, बताइए, इतने संघर्ष इस उम्र में कर रहे हैं। इस उम्र में तो मैं गिल्ली डंडा खेला करता था, वो मेरी पीछे बगिया है ना। अच्छा। तो उसमें गिल्ली डंडा खेला करता था, कोई सेंस ही नहीं था कि हमें करना क्या है। लेकिन फिर भी आप लोग इतने छोटे उम्र में इतना संघर्ष कर रहे हैं और हम लोगों के पास आके हमारे दिल की भावनाओं को समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, या हमारे भी जितने भी दर्शक हैं, इनके न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा। बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें, देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका झुल्लुर दादा, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे साथ जो है लोगों को गुदगुदाने और हंसाने वाले झुल्लुर दादा मौजूद थे।